लास्ट क्लास इसमें हमने तुम्हें एक प्रॉब्लम दिया था और वहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखने में ठीक था, छोटा था, बट अपरेंटली आया बहुत अच्छा था। तो क्वेश्चन वाज कि अगर हम ABCD एक रेक्टेंगल लेते हैं, देन लोकस ऑफ अ पॉइंट P लोकेट करना था such that PA plus PC is less than or equal to PB plus PD, right? यस सर। और लास्ट क्लास का कंक्लूजन जहां तक पहुंच गए थे, तुम लोगों को अलग अलग अप्रोच से देखते कि वन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अपोजिट पेयर साइड्स and of course another perpendicular bisector of the other pair of opposite sides, ये दोनों अगर आमने सामने रख दो तो जो आता है this pair is equality. Now the question is कि what region would be the inequality? आज फिर एक बार पूछते हैं। पहले अगर तुम इसे ट्राई करते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो प्रोबेबली डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट आता। हटाने बॉटम राइट है इस आंसर। नहीं, बॉटम राइट नहीं है। पहले अब इसी को ही देख लेते हैं कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए तो व्हाट शुड बी द आंसर। फिर अपने वाले क्वेश्चन में तो एंड था, वो बाद में ले आएंगे। घर पे ट्राई किया किसी ने इसको? सर आपको सॉल्यूशन भेज दिया था। हाँ, नहीं वो तुम्हारा वाला आ गया था, आई एग्री। ठीक है ना? बाकी लोग? यश? यस सर, राघव वाले समझ आया था। वही समझ में आया था। अब अगर मैं ये कहूं कि राघव के हिसाब से मान लो बॉटम राइट लेते हैं, एज एन सर लेफ्ट वन है तो बॉटम। बॉटम राइट तुम ये ले रहे हो, ठीक है ना? यस सर। कि मान लो हम ये ले लेते हैं एज द सॉल्यूशन, तो इस वाले पार्ट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम यू। और ये तुम्हारे आंसर में क्यों नहीं आया? सर क्योंकि आपने कॉमन रीजन पूछा था ना उसमें। नहीं, कॉमन रीजन नहीं है, हम अभी ये पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कॉमन रीजन पे तो आ अच्छा जाएंगे, सर इसका तो यही दोनों होगा। ठीक है ना? दिस कॉमन तो फिर आ जाएगा बॉटम राइट। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो बाकी क्लास के लिए दिस बिगिंस और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लास कि अगर हम सिर्फ ये इनइक्वालिटी, ये पिछली क्लास और इसमें थोड़ा सा हमारे दिमाग में यही था दैट वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट, कि अगर हम ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो दिस वुड बी these two opposite quadrants or these two opposite quadrant depending upon ABCD क्या है। ये क्यों आया था, ये सबको क्लियर हो गया था? देवाशीष, इज ही इन द क्लास? हाँ है। यस सर। ठीक है, अरे नहीं, हाँ, तो ये अपोजिट साइड पे ही आएगा, ये तो क्लियर हो गया था। और इक्वालिटी सिर्फ प्लस में आएगी बिकॉज हमने उसको एलिप्स से जस्टिफाई किया था। तो जब इसके साथ वो दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, दूसरा मेरे ख्याल से PA प्लस PB इज ग्रेटर देन PC प्लस PD, ये लिखा था हमने। यस ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स एक साइड ऑफ द लाइन आएगा एंड दैट वेज, क्योंकि इसमें तो वो जस्टिफाई हो जाता है तो बॉटम राइट आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स रेक्टेंगल का इंटीरियर पॉइंट भी साथ में लगा दो, रेस्ट ऑल इज इजी। क्लियर हुआ था सबको ये? इसके बाद हमने जेई वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दिया था। अब जेई वाले क्वेश्चन को भी आज रिकॉल करा देते हैं क्विकली, ठीक है ना? डिस्टेंस ऑफ P from AB is less than equal to minimum of distance of P from BC and distance of P from CA। तो उसको लोकेट करके एरिया निकालना था। ABC still remains to be an equilateral triangle। हमने वो प्लस करके दिया था जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा बन गया था। अगर ये सिचुएशन है तो कैन यू लेट मी नो कि ये कैसे होगा, और फिर इसी को लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एज्यूम दिस टू बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बना ही देते हैं कितना टाइम लगता है।
यस, ट्राई कर रहे हो सारे लोग? फिर से एरिया इनइक्वालिटी में चेंज कर, जोर से बोलो। फिर से एरिया इनइक्वालिटी में चेंज करेंगे। हाँ, फिर से एरिया इनइक्वालिटी में, बट नाउ यू हैव टू गिव दिस रेस्पेक्ट टू दिस मिनिमम एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये जेई का क्वेश्चन था। सर एक बार बताना सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ABC is a equilateral triangle, an equilateral Yes, sir. triangle, and P is a point in the interior of triangle. Okay, sir, Satisfying समझ गया। this, उसका रीजन लोकेट करना where all P can move. Okay. अब इसका किसी हायर मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं था और बेहतरीन क्वेश्चन था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज था यश? यही था शायद। यही था, हाँ मुझे भी जितना ध्यान है यही था। एक बार इसको ट्राई करना और 1 मिनट होल्ड करना, मैं बस 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ तुम्हें। हुआ भाई किसी से? सर 2 मिनट दे दो। सर वो अगर हम सेंटरॉइड से फिर से पैरेलल लाइन खींचे, तुम्हारे कहे हिसाब से हम फिर से ले लेते हैं कि हमने सेंट्रॉइड से पैरेलल लाइन खींची। सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही था ना? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। फिर से वो, हाँ सर ए बी ए बी ए बी ए बी के पैरेलल ये लो। ओ, हाँ लो फिर। हाँ, अब ए पैरेलल लाइन बीसी और एसी को कुछ पॉइंट में कट किया, बी और सी में। फिर लोकस होगा एनी पॉइंट इन द रीजन ए बी एक्स वाई, इन द रीजन, नॉट, हाँ नॉट ऑन द लाइन एक्स वाई। मतलब ये पूरा रीजन का इंटीरियर। हाँ ये आंसर है अबीक का। बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? कुछ और है। आंसर तो ये नहीं था। मानस, तुम्हारा नाम समाउ उस बैच में जो है ना, मैंने डाला था बट तुम्हारा वो ऐड रहना भूल गया था। 2-3 क्लास और निकल गई हैं, वो भी देख लेना और आज से ज्वाइन कर लो, ठीक है ना? ओके। हमें लगा कि हम तुमसे फोन पे बात करें कि तुम हो क्यों नहीं, फिर आज ध्यान से देखा तो तुम्हारा वो नाम ही ऐड होना ग्रुप में रह गया था। चलो देखो, ये क्वेश्चन अभी हम लोग लोकस पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री एंड नॉन ज्योमेट्रिक लोकस। और कोई ट्राई करेगा? सर 2 मिनट दे दो। हाँ रुके मुझे हैं तो रुके पता हैं। ही है। हाँ तुम्हारा तो किया होगा, देख लो एक बार, चेक कर लो जो तुमने सोचा और जो हमने किया दोनों सेम थे या कुछ डिफरेंट तो नहीं थे। नीचे कर लिया भाई ये। वही है, हम्म। गुड।
और ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मतलब अब सोचो जो कल थ्योरी पढ़ रहे थे उसको कितना खूबसूरती से जेई ने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। हो गया राघव? सर होने वाला है सर। मृदुल ये किया हुआ है? The question states locate a point P inside equilateral triangle ABC such that distance of P from AB at any point of time is less than minimum of distance of P from BC and distance of the same P from CA. उन दोनों के मिनिमम से भी छोटा होगा। How do we attempt this question? अच्छा मृदुल ड्रॉप हो गया, इसका इंटरनेट सर हाँ सर ट्रायंगल का 1/3 एरिया। कौन सा 1/3 लोकेट करना? विच सर रीजन? सर सेंट्रॉइड GAB। राघव यश दिस सीम्स ओके टू यू? यस सर। ठीक है ना? अभी अब देखना इसको ये कैसे हुआ। दिस इज योर रीजन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका लॉजिक ये है कि पहले तुम D ऑफ P फ्रॉम AB इज लेस देन इक्वल टू D ऑफ P फ्रॉम BC कर लो, ठीक है ना? ऐसे ही कर रहे हैं ना यश? यस सर। अब अभी ये बताओ कि इसकी इक्वालिटी कहां होल्ड करेगी? सर मैंने ऐसा सोचा था कि हम तो ये पहले एरिया इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिए, फिर मिनिमम से भी छोटा मतलब उसका एरिया सबसे छोटा होगा। नहीं, यही फर्क है। अब इसको अभी हम तुम्हारे वाले तरीके से भी आई विल गेट बैक, पहले जो करेक्ट वर्जन है वो सुन लेते हैं। अगर मैं इसकी इक्वालिटी होल्ड कराऊं तो व्हाट वुड बी द लोकस ऑफ दिस इक्वालिटी? रिनी अंदर रहो। उसका कोई पॉपुलर नाम है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लो परपेंडिकुलर इक्वालिटी का लोकस। सर हाँ? किसका कह रहे हो? अगर मैं ये कहूं P फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बी सी, तो सर क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC कह रहा था मैं। वही तो कह रहा हूं कि हाँ, गलत कह रहे हो। सर सर्कमसेंट। लो सर एक सेकंड सर। आदित्य एंगल एंगल बाइसेक्टर। अरे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए बी लाइन से डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बी सी वो अलग बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब सर सेम है। इसी में कह रहा था सर मैं, इस अबे केस तो में कह रहा एंगल था। बाइसेक्टर बोलो ना फिर, मतलब परपेंडिकुलर सर। बाइसेक्टर बोलने की। ओके एक सर। एंगल बाइसेक्टर पे ये इक्वल होगा। अभी क्या क्लियर हुआ सबको? सर मतलब मेरा मतलब वही था, बस मैं AC समझ के गया, रिस्पेक्ट समझ में गया, समझ बोलना गया। चाह रहा था। हाँ, अब अगर ये इक्वालिटी होल्ड करेगा तो इनइक्वालिटी इसके किस साइड जाएगी? टुवर्ड्स ए बी। मेक सेंस? भाई इस पे कोई भी पॉइंट P लोगे तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए बी एंड डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम बी सी आर इक्वल, तभी तो वो एंगल बाइसेक्टर है। तो जब पॉइंट इस तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स ए बी के ज्यादा पास होगा एज कंपेयर टू बी सी। अब यही चीज दोबारा फिर कर दो, इस बार P ऑफ ए बी को P ऑफ सी ए से कर दो इक्वेट, और फिर इनइक्वालिटी। तो जब सी ए से करोगे तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? हाँ, जो कि एज अ मैटर ऑफ चांस, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सब कुछ सेम होगा,
इस पे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB एंड P फ्रॉम CA, अच्छा मैंने गलत बना दिया है, ये वाला आएगा, ये दोनों इक्वल है। एंड ऑफ कोर्स जब हम AB की साइड लेस लेना चाहते हैं तो हमारा फेवरेट रीजन जो हमारा पार्ट का होगा वो ये आएगा। दोनों में जो कॉमन रीजन है वो ये आ गया। सर एक डाउट था। हाँ, अब डाउट तो अभी शुरू होगा। अगर ये दोनों में कॉमन रीजन आ गया, ये डाउट हम पूछते हैं यश से, तो फिर मिनिमम वर्ड का रेस्पेक्ट कहाँ रखा गया, यही है डाउट आदित्य तुम्हारा? यस सर, वो जो हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ हाँ सर, बिल्कुल मेरा बिल्कुल, हाँ भाई यश। हाँ सर, सीजी ज्वाइन कर दो, मतलब एंग्लो बाइसेक्टर बना दो सीजी का। CG का एंगल बाइसेक्टर बना देते हैं, ये लो आगे तक ले जाओ AB तक। कलर चेंज कर देते हैं, नो डाउट, ये लो ऐसा कुछ। हाँ फिर है ना। हाँ अब देखो, एक तो वो वाला एरिया मिलेगा जो आपने येलो मार्क किया है, ठीक है, ये Yes. सारा, हाँ इतना सारा। फिर अब मिनिमम क्या है, BC और CA में है, मतलब एक टाइम ये AB पे जो कट कर रहा है पॉइंट CG वाला, उसका T मार्क कर दो। क्या फिर से ये पॉइंट ये? हाँ हाँ हाँ, कोई भी पॉइंट। हाँ तो जब BC वाला वो डिस्टेंस मिनिमम होगा, तब हम ये वाला एरिया देख लेंगे नीचे वाला। और जब मतलब इस टाइम पे BC वाला मिनिमम होगा, यदि TG बीच में लाई करता है इस एरिया में, TG इधर से कहीं नीचे, लाई करेगा तो BC वाला मिनिमम हो जाएगा। तो हम BC से कंपेयर कर लेंगे ये मिनिमम AB हो वाला जाएगा। डिस्टेंस। हाँ, AB वाला Okay. डिस्टेंस हम BC से कंपेयर कर लेंगे, और फिर जब वो ऊपर लाई करेगा TG के, तो हम वही डिस्टेंस CA वाले एरिया से कंपेयर कर लेंगे इस तरफ में। हाँ, तो इसलिए वो दोनों जो का एक तरह से यूनियन ही आ गया। इसी बात को अगर हम रीफ्रेज सर करें मैं तो, बताऊं? अच्छा चलो बोलो, तुम बोलो। हाँ सर सर जैसे भी कॉमन मतलब जो फाइनल रीजन है जिसमें ये ट्रू होता है कि एरिया ऑफ PBC इज लेस देन PBA एंड एरिया ऑफ PCA इज लेस देन PAB, हाँ ये इसका कॉमन रीजन तो सर ये दो हिल टाइप आ गए, ठीक। आ गए सर। अब सर अगर ये इस कॉमन रीजन के अलावा किसी भी पॉइंट पे होगा तो एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी उस टाइम पे। हमें चाहिए कि दोनों एक ही टाइम पे सेटिस्फाई हो, क्योंकि वो मिनिमम से छोटा है तो दोनों से साइमल्टेनियसली तो छोटा होगा ही। अगर इन दोनों के मिनिमम से छोटा है तो हाँ हर इंडिविजुअल से हर टाइम छोटा होगा ही होगा या इक्वल होगा, कह सकते हैं, तो सर उनका कॉमन रीजन ही होगा। ठीक है ना। अलग व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि अगर ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी में आप एंड लगाते हैं इंटरसेक्शन, तो मिनिमम आ जाता है। हम इस चीज को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम ये सारी चीज भूल जाओ, ये नहीं है, सिर्फ ये पहचानो व्हाट इज मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ PAB एंड P फ्रॉम BC एंड P फ्रॉम CA। तो सवाल ये उठता है कि इसको भी जानने के लिए तुम्हें ये वाला एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। जब पॉइंट इसके इस तरफ लाई करेगा तो जो भी P होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम AC वुड बी सर हम मिनिमम। डिस्टेंस के टर्म्स में देख रहे हैं, एरिया के टर्म में देख रहे हैं अभी? नहीं हम डिस्टेंस, हमने एरिया का नाम नहीं लिया अभी। अच्छा सर, मैं एरिया के टर्म्स में आपको मैं एक्सप्लेनेशन समझ गया था। तो अगर हमें आदित्य इन दोनों का सिर्फ मिनिमम देखना हो, तो जब हम इस तरफ लाई करेंगे तो ये मिनिमम होगा, और इस तरफ लाई करेंगे तो वो मिनिमम होगा। तो कुल मिला के इस इनइक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि AB से वो डिस्टेंस इस तरफ हो तो BC AC से कम हो, और पॉइंट इस तरफ हो तो BC से कम हो। इज दिस व्हाट इज मेकिंग सेंस टू यू? यस सर। ठीक है ना। और अगर ये ट्रू है तो जब इस तरफ है तो AB से कम है तो भैया AB वाले एंगल बाइसेक्टर के नीचे होगा, इस तरफ है BC इसके नीचे होगा, तो कुल मिला के ये एरिया आ जाएगा। दिस इज द रीजन टू बी प्लॉटेड। ओके, अभी एरिया से कंफर्म हुआ या करके दूं? हाँ सर, अब तो लग हो जाएगा ना। हाँ सर। और ध्यान रखना ये जेई था, अब इसमें दो चैलेंज। जेई को 1 मिनट लगेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल को रेक्टेंगल, स्क्वायर और इस तरह के स्टेटमेंट लिखने में, क्वेश्चन कहीं का कहीं पहुंच जाएगा।
तो इवन द लोकस दैट यू अंडरस्टैंड और दैट यू थिंक ऑफ कि वो क्या है क्या नहीं है, वो विदाउट डेफिनेशन भी गंदा हो सकता है। एक और दूं जेई से मिलता जुलता। यस सर। रेडी एवरीवन? गर्वित समझ में आया ये? सर 1 मिनट दे दीजिए, मेरा बीच में मतलब मैं हाँ, बीच बस में 1 मिनट में एब्जॉर्ब कर लो इसको। अनन्या, अमन, अमन क्लियर हुआ? यस सर। अब एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पेज में 2-3 फिलर क्वेश्चन लेके, जो वंस अगेन जेई था और जेई का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और एरिया के टर्म्स में पूछा जाए तो अच्छा बनता क्वेश्चन। मानस क्लियर है ये? यस सर। चलो बढ़े आगे। एब्जॉर्ब हो गया गर्वित? आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है बड़ा बनाते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। ABCD is a rhombus locate a point P inside it such that distance of P from any of the vertex, पहले इजी कर देते हैं, is less than equal to distance, या उल्टा कर दो, is greater than equal to distance of P from the center of the rhombus. अगर जेई को क्वेश्चन देना होता तो वो ये भी कह सकती थी, इफ एरिया ऑफ rhombus is 49, then area of region where P can move is, हो गया इंटीजर टाइप क्वेश्चन। हम लोगों ने कहीं पे भी लोकस में अभी भी एक्स वाई का नाम नहीं लिया। एवरी वर्टेक्स। फ्रॉम एवरी वर्टेक्स, वर्टेक्स लिखने का मतलब बाय डिफॉल्ट एवरी वर्टेक्स। सर तो आपको 49 के उसमें ही दे देना आंसर अभी। हाँ हाँ, मतलब समझ लो कि हमने क्वेश्चन फ्रेम Okay. ही कर दिया, अगर ऐसा आ जाए। फिर इसके बाद वो क्वेश्चन डील करते हैं थोड़ी देर में, जो घर के लिए दिया था वहां पहुंचने के बाद, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और करा लें, देन वी विल डिस्कस वो सर्कल सेंटर रेडियस वाला। लोकस सिंपली मींस मूविंग पॉइंट अंडर सम मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शन। वो रेस्ट्रिक्शन प्योर ज्योमेट्रिक हो सकती है, वो रेस्ट्रिक्शन जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई दे सकता है। क्वेश्चन क्लियर है ये? यस सर। चलो करो। सर 49/2। एक आंसर दिया है राघव ने
24.5 डेसिमल तो अब अप्रूव हो गया ना, तुम्हारे जेई मेन में चला जाएगा वो। यस सर। यस सर। 2 अमन श्रीवास्तव, अमन गुप्ता। Yes, sir. 3 सर मेरा भी है। आदि हैं। यस सर। वेरी गुड। मानस, अभीक, सर देख कर आशीष हुआ। सर वो क्लास में नहीं है। मुझे लगा था। ऐसा कुछ तुम्हारा सेंटर हो रहा होगा। फिर से बताएं, अप्रोच वही होगी, पहले एक वर्टेक्स और सेंटर से सॉल्व करो। एक वर्टेक्स और सेंटर से सॉल्व करोगे, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ में पी जो है बड़ा हो, तो बड़ा और छोटा होने के लिए हमें पहले लाइन ऑफ इक्वालिटी ड्रॉ करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हम सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर देंगे ओपी का। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पी लेंगे, पीए विद ऑलवेज बी इक्वल टू ओपी। वर्टेक्स ए से डिस्टेंस ऑफ पी एंड सेंटर से सेम होगी। इसका मतलब अगर हम सेंटर से डिस्टेंस कम चाहते हैं तो हमारा पॉइंट इसके इस तरफ लाई करना चाहिए। यही किया था आदि। यस सर। अब पहले वर्टेक्स के साथ हो गया तो यही काम चारों वर्टेक्स के साथ रिपीट कर दो। रोम्बस एक सेंट्रल सिमेट्रिक फिगर है तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। इधर वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, फिर इसका आएगा। क्या ये बात सच है कि इन चारों डायगोनल्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट से पास करेंगे ही करेंगे? यस सर। करना ही पड़ेगा, मिड लाइन थ्योरम के हिसाब से बेसिक ये है। तो उस हिसाब से तुम्हारे पास ये सिचुएशन आएगी। और जब चारों का इंटीरियर सेटिस्फाई करवाएंगे तो बेसिकली 4 इंटीरियर पोर्शन, इसका इस तरफ, उसका उस तरफ, इसका इधर, इसका इधर, दिस इंटीरियर एंड दिस इंटीरियर, चारों का जो इंटरसेक्शन पोर्शन आएगा दैट वुड बी दिस एरिया। Are we happy to conclude that this is basically half of the area of rhombus? Yes, sir. There shouldn't be any doubt. इसको ज्वाइन करो, ये इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब किसी भी बेसिक ज्योमेट्री से चले जाओ। So this becomes your answer. कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो पूछो अभी।
Garvit, this is done. हाँ सर। वही डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट उसका लोकस हटा दूं इसको, सबको क्लियर है ये? यही क्वेश्चन दो छोटे चेंजेस के साथ जेई का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है। एक, इन्होंने यहां रोम्बस चेंज किया, ठीक है ना, और दूसरा यहां तो सेंटर ही रखा, इस रोम्बस को स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, और इसको एजेस कर दिया। सिंप्लिसिटी के लिए एरिया कुछ और दे देते हैं, 100 दे देते हैं। ऑल्दो अब क्वेश्चन उतना सीधा नहीं रहा जितना था। जेई का क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन है, 12th क्लास आगे एरिया चैप्टर में देखने वाला है, बट एरिया से उसका कोई खास लेना देना नहीं है और बाकी लोग ये किए हुए बैठे हैं। लेट मी लिसन टू ईच वन ऑफ यू कि क्या एरिया 100 के उसमें ला सकते हो या नहीं सर रेस्पेक्ट में। सर हाँ अभी कर लें सर रिकॉर्ड? हाँ हाँ, मैं रुका हुआ हूं, वही मैं कह ओके रहा हूं सर। कि जिनका किया हुआ है उनको बस ये बताना है कि क्या वो ज्योमेट्री की हेल्प से इस 100 के टर्म्स में वो एरिया बता सकते हैं हमको। यश, समझ आई बात? रिजल्ट पता है लेकिन एरिया मतलब मान लो अगर जेई ने ये क्वेश्चन दे ही दिया तो 100 अगर इस स्क्वायर का एरिया है तो जो एरिया तुम ढूंढ रहे हो क्या विदाउट कैलकुलस उसको ला पाओगे या आखिरी रास्ता वही है? देख लेता हूँ एक बार। देख लो एक बार, दैट्स द स्पिरिट। गुड। सर रीजन तो मिल गया बट सर थोड़ा अजीब सा है। अजीब सही है, वेरी गुड। अजीब सा होने में कोई खराबी नहीं है, जेई का एक्चुअल क्वेश्चन है। बस जेई ने जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया था, हमने विदाउट कोऑर्डिनेट में दिया। लॉजिक वही है क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट का रोल कम था। तो इंस्टेड ऑफ एरिया फाइंड करने के अगर तुम सिर्फ एरिया लोकेट भी कर दोगे, आई वुड बी स्टिल हैप्पी। प्रज्ञान, ये क्वेश्चन देख जाओ अच्छे से। सर हाँ सर मैंने आपको एक बार चैट पे लिखा है, एक बार वहां पर बता दो सही है नहीं। हाँ बिल्कुल, गुड। ओके सर, थैंक यू। अब दूसरा क्वेश्चन वो है जो हमने यश को दिया है कि इसको क्या ज्योमेट्री से इवैल्यूएट करने का कोई रास्ता है? नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है और कल किसी और ने दिखाया तो है या नहीं है, मतलब पहले बता दो फिर ट्राई कर लेंगे एक बार। ट्राई करो, हम क्यों बताएं। ओके सर। अमन, लोकेट हो गया एरिया? फिर वही लॉजिक पे चलेंगे जो लास्ट टाइम किया था। हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही वही होगा। पहला, एजेस में से एक के लिए सॉल्व करो और वो भी इक्वालिटी। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी एक साइड आएगी। तो अगर मान लो मैंने पहली एज एडी ले ली अभी, बस और हम तुमसे कहें, चलो अभी को रहने देते हैं, ये सवाल पूछते हैं हम देवाशीष से। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ, तो ये लोकस क्या बनेगा? सर आंसर क्या है? आंसर 100 के टर्म्स में तो हमने नहीं निकाला है, तो हमने ऐसे ही उछाला है। हमें वो रीजन लोकेटेड चाहिए। अगर किसी को मिल गया है तो चैट पे डाल दो ताकि बाकियों का मजा ना वो हो। लेट देम कीप ऑन गेसिंग क्या हो रहा है कि रीजन कैसे दिखेगा। जेई का क्वेश्चन है, बस
हमने 100 यूनिट्स के पूछा, उन्होंने एक्चुअल कोऑर्डिनेट दे के एरिया निकलवाया था। सर और 10 आपने नंबर सर्कल में तो ऐसा कुछ कराया था ना ज्योमेट्री से? बिल्कुल, अभी अभी और भी ला रहे हैं, डोंट वरी, थोड़ी देर में रुकते बस देखते चलो। सर ए बी के मिड पॉइंट को ओ से जोड़ दीजिए। ए बी के मिड पॉइंट सर को मतलब ए डी के मेरे, ये आपने लो जोड़ उधर ए दी। बी लिख दिया और सर ये अब तो उधर- पैराबोला एडी टाइप एडी हो जाएगा ना। हाँ सुनते हैं, अभी जरा इसकी सुन लें, क्या नाम है देवाशीष की, फिर तुम्हारी बात भी सुनते हैं। सर अब इस लाइन के मिड पॉइंट पे अगर प्रज्ञान हम तुम्हारा आंसर गलत है। हाँ, इस लाइन के मिड पॉइंट पे अगर हम हाँ पी को लेंगे हाँ तो जो ए डी की पी से डिस्टेंस होगी और ओ की पी से डिस्टेंस होगी वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आगे। हाँ सर अब लोकस बताना है, एक सेकेंड। क्लास 12th और 12th सो टू से 12th पास वाले बच्चे इसमें रुकें, ये हैरान है। 11th वाले तो हम मान सकते हैं कि आदित्य, आदि, संकल्प, इन्होंने वो नाम नहीं सुना है, बट तुमने तो सुना है। बोलो अभी क्या कह रहे थे सर आप? 2 मिनट और रुक जाइए। अच्छा सर, 2 मिनट और रुक जाओ 2 मिनट और। पैराबोला होगा ना। सुना? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ अच्छा यस पॉइंट एंड अ लाइन अगर इक्वल है तो वो लोकस ऐसा एक पैराबोला बनेगा। यस सर। सर पासिंग थ्रू ए बी और डी सी के मिड पॉइंट से। क्लास 11th तुम्हारे लिए नई चीज है, बाकियों के लिए है। कहां से पास करेगा, लेट दैट नॉट बी द केस, बट बनेगा तो पैराबोला। इसके ऊपर अगर पी मूव करेगा तो उसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगी। क्यों भाई, ये ठीक है? तो दैट मींस इसके एक साइड डिस्टेंस ओ से ही कम होगी, दूसरी साइड एडी से। हमारी पसंद वाला कौन सा है? ये वाला, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पी जो है सेंटर से पास चाहिए। अब जो एक एज के साथ किया वो 4 एज के साथ रिपीट कर दो, 4 एज के साथ रिपीट करोगे, जब बीसी को एज लोगे तो एक ऐसा पैराबोला बन जाएगा। क्योंकि स्क्वायर है तो बाई सिमेट्री दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके उससे गिरेंगे, स्क्वायर ना होता तो हेडेक ज्यादा होता। अब ए बी को लेके बनाओ तो एक ऐसा पैराबोला जाएगा, उसके बाद सी डी को लेके जाना हो तो एक ऐसा पैराबोला जाएगा। और ये जो कॉमन रीजन है ये तुम्हारा रीजन ऑफ आंसर है, जिसको ढूंढने में तुम्हें एसेंशियली जेई में कैलकुलस की हेल्प चाहिए होती है। क्योंकि तुम इसके पहले तो 4 सिमेट्रिक पार्ट डिवाइड करते हो, फिर इतने आधे को 8 पार्ट करते हो। तो ये जो एरिया है, इफ आई कैन फाइंड दिस एरिया, तो इसका डबल हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसका 4 टाइम्स। सो इफ दिस एरिया इज एक्स देन 8x इज योर आंसर। और ये एरिया इन दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन को निकालने के बाद, इतने ट्रायंगल के एरिया के बाद, ये जो बचा हुआ थोड़ा सा कर्वी लीनियर एरिया है, इसके लिए फिलहाल द ओनली वे विच क्लास 12th वर्क्स विद इज कैलकुलस एरिया अंडर द कर्व। सो इफ आई से कि एरिया नहीं निकालना होता, लोकेट करना होता, तो भी लोकेट करने पे आंसर सर्कल नहीं होता प्रज्ञान, इंटीरियर ऑफ 4 डिफरेंट पैराबोलाज आता। तो वो देखने में कुछ कुछ ऐसा लगता। और ये जेई का एक्चुअल क्वेश्चन है। बस जेई के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में ये फर्क है कि जेई ने इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए थे और फिर एरिया निकलवा लिया था 10 नंबर सब्जेक्टिव में। इसका मतलब वो इस तरह की अप्रोच वाले क्वेश्चन भी दे देते हैं। आज ग्रेटर देन इक्वल टू दिया, कल 3 टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इलिप्स भी बन सकता था। बाई डिस्टेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दिस, तो ये पैराबोला है। इसको नीचे डिवाइड करोगे तो इधर अगर 3 टाइम्स है तो उधर 1/3 इलिप्स हो जाएगा, इधर 3 होगा तो हाइपरबोला बन जाएगा। एम आई राइट? यस इस किस्म के लोकस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम लाइन एंड फ्रॉम अ पॉइंट, कोई बात नहीं, रख दो, उसको हम बाद में देखेंगे। सर मतलब सर यहाँ पर एक ट्रायंगल में और थोड़ा सा इंटीग्रेट करके ब्रेक करना है इसको। हाँ, एक्चुअल सॉल्यूशन जो होगा वो तुम ऐसे करोगे कि ये जो एरिया आएगा तुम्हारा फाइनली इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट?
तो तो इतना triangle- ट्रायंगल तो प्यार से निकल आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। Yes, sir. ये जो बचा एरिया है Sir, because integration. हाँ ये इंटीग्रेशन से आएगा। Okay, sir. बट इन केस सम ऑफ अस कैन जनरेट सम लॉजिक कि भाई इसका भी कोई रास्ता है, तो नथिंग लाइक इट। सर नहीं है ना मतलब ज्योमेट्री सर? नहीं मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ यश कोई है रास्ता? दिखाता नहीं सर अभी तक। कोई नहीं है, कोई नहीं दिखा, डोंट वरी, कोई नहीं है। वो कर्व ऐसा है कि उसको ज्योमेट्री से एरिया में नहीं रिलेट किया गया है, सो इट हैज टू बी dy बाय मतलब एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रल। क्लास 11 लोकेशन ऑफ एरिया समझ आया कैसे बनाइए? Yes. अब ऐसे क्वेश्चन बनाने में तो कोई हेडेक नहीं है ना। जो अभी हमने पीछे रोम्बस में पॉइंट से पॉइंट वाला दी, एक तरफ एज कर लो, रोम्बस में इतना गंदा क्वेश्चन बन जाएगा। वो एक इधर है तो पहले इससे एक पैराबोला, फिर इससे एक पैराबोला, अब ये जो एरिया बनेगा ये भी कुछ रोम्बिक टाइप का ऐसा बन जाएगा गंदा सा। क्वेश्चन वैलिड है, बस एक ही क्वेश्चन लेंदी है, सब्जेक्टिव है। उस जमाने में 10 नंबर सब्जेक्टिव आया था, आज की डेट में भी डोंट एक्सपेक्ट की आएगा। लेकिन इसका छोटा पार्ट कोई बना के अगर लोकेशन लोकस ऑफ उसमें आ गया पॉइंट में कि बस रीजन प्लॉट करो, 4 ऑप्शन दे दिए, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, समथिंग नन ऑफ दीज, तो आंसर तो नन ऑफ दीज है। लेकिन मेजॉरिटी सर्कल के साथ चली जाएगी, क्योंकि सर्कल ज्यादा अच्छा दिख रहा है उसमें। इज दैट ओके? बात क्लियर हुई है? Yes, sir. एक और देते हैं, फिर वो पिछली क्लास वाले क्वेश्चन जो दिया था उस पे चलते हैं, सो दैट वी रियलाइज कि ये क्या है। हटा दें ये, बढ़ जाएं आगे। Yes, sir. उस क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले एक और ले लो, हमें अच्छा लगता है। फाइंड द लोकस। फाइंड द लोकस से इनका मतलब सिर्फ ड्रॉ करके बताओ, लोकेट द पॉइंट सर हम एन। कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन कब करेंगे लोकस के? इसके बाद Okay. इनसाइड द rhombus, inside any rhombus ABCD such that angle AMD plus angle BMC is equal to pi. करो भाई, क्वेश्चन हो गया, मेरी तरफ से डन है, करो। थोड़ा और सोचो राघव।
क्वेश्चन क्लियर है सबको? ना प्रज्ञान और सोचो। सर इनकम्प्लीट है, गलत है। नहीं नहीं ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ बस थोड़ा और सोचो कि कहीं कुछ और स्कोप तो नहीं है। ओह ओके सर। सर प्रूफ के साथ यही आ रहा है। तो फिर वेट करो, हो सकता है यही सही हो, ओके सर। क्योंकि हमने किया नहीं ना, हमने तो ऐसे ही दे दिया। अब करके देखेंगे हम भी। जी सर। देवाशीष, सर इतना तो दिख रहा है कि ये डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो एक होगा ही सोल्यूशन, लेकिन उसके बाद लोकस ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। करो करो करो। यश, तो सोच रहा हूँ। सोचो सोचो सोचो। कैन आई डिस्कस? सर बस 2 मिनट अभी चाहिए। रुक गए रुक गए। एक ही पॉइंट पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब अगर राघव का आंसर को सही माने, जो कि मुझे लग रहा है सही है, अच्छा। प्रज्ञान बात में दम है, थोड़ा और प्रोसेस करो।
चलो राघव शुरू करो, समझाओ क्या है। सर आप पहले सर ये डायगोनल इरेज कर दो। चलो नहीं हाँ सर कर दो इरेज। एंड सर बस एम पॉइंट लोकेट कर दो और सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दो। एक पॉइंट इंटीरियर में कहीं एम डाल दें यस सर। और तुम कह रहे हो कि हम इनको एम ए ऐसे ज्वाइन कर दें हैं? यस सर सबको ज्वाइन कर दो। ये लो। एंड सर आप ना एम को एक्सटेंड कर दो। वेरी गुड। सर तो एंगल ए एम डी जो है वो थीटा ले लो। ठीक। तो सर एंगल डी एम और ये जो एक्सटेंडेड लाइन है ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। वेरी गुड। और सर एंगल्स एम बी सी बी 180 माइनस थीटा है। एंगल बी बी एम सी क्यों वो समझाओ। क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से सही है तो यस सर। सर तो एंगल सी एम और जो हमने एक्सटेंड करा वो 0 हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड। एंगल सी एम और जो हमने एक्सटेंड लाइन करी है उनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा। उसका कहना ये है कि अगर ये एंगल थीटा है 180 माइनस थीटा और ये एंगल भी 180 माइनस थीटा है तो फिर ये क्या एंगल बचा, ये कह रहे हो? राघव यस सर। ये वाला एंगल यस सर। अच्छा, ये क्यों 0 हो जाएगा, जरा एक्सप्लेन करो। सर सर मेरे में तो सर शायद डायग्राम थोड़ा अलग बन रहा था। जो तुमने बोला हमने बना दिया। ये 180 माइनस थीटा एक स्ट्रेट लाइन है और ये 180 माइनस थीटा होना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है। सर एक मिनट सर। सर मैंने बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं डोंट वरी। सर एक बार मैं बताऊं। तब तक तुम बताओ। चलो हाँ। सर जैसे ये रोम्बस है सर, हाँ इसमें सर आप थोड़ा सा इरेज कर देंगे सर। हम तुम्हारे लिए अलग बना देते हैं, डोंट वरी। हाँ यस सर। ये लो। सर हाँ। इसमें आप दोनों डायगोनल बना दीजिए सर। ए बी सी डी कुछ ले लिया, तुम्हारे कहे हिसाब से एक डायगोनल और एक डायगोनल बना दिया। राइट सर चलो। फिर उसके बाद सर आप एक पॉइंट एक किसी वो डीबी डायगोनल में ले लीजिए सर। एक कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। सर उससे ए जोड़ दीजिए और वो तो क्या जोड़ाई और सी जोड़ दीजिए। ये लो। अब सर अगर ए एम डी अगर थीटा है सर तो फिर ए एम बी पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है। और सर अगर ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं सर, सी एम बी भी सर पाई माइनस थीटा है। वैसे तो इजी है बट फिर भी थोड़ा सा प्रूव कर दो कि ये क्यों है पाई माइनस थीटा। सर वो इस वजह से क्योंकि आप मतलब कि उस साइड ले जाएंगे इक्वालिटी में तो फिर मतलब बी एम सी निकल आएगा पाई क्वेश्चन में है ना माइनस ए एम डी। पीएमसी पाई माइनस। भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एंगल इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है। सर इक्वल नहीं है सर वो एंगल। सर वो एम एनी पॉइंट है सर, डायगोनल पे ला करेगा तो। नहीं ये डायगोनल पे ले रहा है प्रज्ञान, तुम्हारा वाला नहीं। अभी हम इसका कह रहे एम हैं। डायगोनल पे है। हाँ हाँ प्रज्ञान का अभी अब मेन पॉइंट पे हम उसके आते हैं। उसने एम डायगोनल पे लिया है तो उसके हिसाब से ठीक है। ये पाई माइनस थीटा है तो बाई रिफ्लेक्शन ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे प्रज्ञान। सर इससे मैंने ये निकाला था कि सर ये जो एम होगा उसे डायगोनल पे लाई करना पड़ेगा। कौन से डायगोनल पे? बीडी पे, एडी पे? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि तुमने प्रूफ किया है कि अगर एम डायगोनल पे लाई करेगा तो ये सम पाई होगा। और हम शायद ये सुनना चाहेंगे, अगर तुम्हारा आंसर सही है,
कि जब जब ये एंगल पाई होगा तो वो सिर्फ डायगोनल पे ही लाई करेगा, कहीं और नहीं लाई कर सकता। ये नहीं प्रूव हुआ अभी। सर आंसर दोनों डायगोनल है, एक डायगोनल है सर, क्योंकि अब मेरे को देखते हैं। ऐसे आ रहा था। हाँ, क्योंकि इसका तो बीडी आ रहा है और बीडी में भी कोई खराबी नहीं लग रही है। यस सर। ए सर एक एम बी ये है और बी एम सी ये है, बी एम सी इसके बराबर होगा तो ऑफ कोर्स बी एम सर सी प्लस। दोनों डायगोनल होगा सर। अब अगर इधर कोई एम ले लोगे तो ए एम डी ये है, बी एम सी ये है, बिल्कुल दोनों डायगोनल होंगे। बट हाउ डू यू नो कि दोनों डायगोनल के बियॉन्ड कोई और पॉइंट नहीं है जिसपे ये सम पाई हो सकता है? हाँ सर, एक सेकंड वो मैं अमन श्रीवास्तव, कोई थॉट इस पे? अभी तक तो नहीं। दो दो देना पड़ेगा, देना चाहिए। राघव, तुम्हें तुम्हारा वो मिला जस्टिफिकेशन? सर मुझे लग रहा है सर उस टाइम पे गलती होगी, तो वो 0 पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो सर मुझे लगा वही होगा। नहीं 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 नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना, ज्योमेट्री के इस किस्म के रिजल्ट में हमेशा ऐसी सोच होती है कि हमें जो दिखना होता है वो जल्दी दिख जाता है। जी सर। सर 2 मिनट सर, अब सोच रहा हूँ। और कोई? Even if the answer is the pair of diagonals, तुम कैसे स्टैब्लिश करोगे कि उसके बाहर कोई और पॉइंट था ही नहीं, बस यही दोनों थे? डायगोनल्स तो हो गए, दिख गए प्योर ज्योमेट्री से कि वो दोनों आंसर का पार्ट है। सर यदि एम बी पे कोइंसाइड कर रहा है ओके, तब भी पाया क्या एंगल? पाया तो नहीं। देख लेता हूं। तब सर नहीं, तभी अगर सर सिर्फ एसी पे ही हो रहा है सर, जैसे मैं आपको कह रहा था। क्योंकि नहीं हो रहा। वो नहीं भी तो नहीं, बीडी पे भी हो रहा है। वो कह रहा है कि अगर बी पे कॉन्साइड करे, मैं राइट यश? हाँ हाँ, तो अगर तब बी ही ए एम एम हो डी जाए, तब तो पाई नहीं आ रहा शायद। यस सर। सर ओनली एसी होगा आंसर सर। नहीं ओनली एसी। पहले तो ये देखे ना, वो जो बी पे कॉन्साइड कर रहा है तो नहीं हो रहा, बट इंटीरियर में तो हो रहा है। सर कहाँ हो रहा है? ये सर मतलब इन 4 पॉइंट्स को हम लोग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि और सभी पॉइंट्स में होगा सर। भाई बी एम सी अगर ये वाला एंगल है और ए एम डी ये वाला एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही है ना। वेयर इज द चैलेंज इन दिस? हाँ सर। रोम्बस है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये साइड कॉमन है, तो ऑफ कोर्स ये भी सर इक्वल क्या होगा। गलती है सर फिर इसमें, लिमिटिंग केस में? मतलब नहीं, लिमिटिंग केस जरूरी थोड़ी कि आंसर हो। द आंसर इज इंटीरियर ऑफ द डायगोनल, दैट्स ओके। सर बी से जस्ट पहले हाँ वही मैं तो भी बोल रहा था, बी से जस्ट पहले, तब एकदम 37 होने लग जाएगा। सर ये तो मतलब क्या हो रहा है सर? सर ये कुछ इल्यूजन बन गया मुझे लगा। बी एम पैराडॉक्स। सी बेसिकली ये, अच्छा तुम यहाँ ला रहे हो हैं, ये एंगल खुद में और ओके मुझे अभी समझ नहीं है तुम्हारा पैराडॉक्स क्यों है। अगर तुम m को bd के इस पे डायगोनल पे ज्यादा पास ले जाओ तो ये एंगल एक बहुत बड़ा एंगल बनेगा, बट ये 180 थोड़ी है। सर ए एम डी जो है वो 90 से रोम्बस के हाफ पहले एंगल तक मेरी जा बात रहा है। समझो, m को जितना तुम b के पास लेते चले जाओगे
ये एंगल Yes, 90 से बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ये एक्यूट है, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, राइट। yes, बट इस ऑब्ट्यूज की अपर लिमिट ये एंगल है, 180 नहीं है। तो अगर ये एंगल कोई एंगल सपोज फाई था, तो इसका लिमिटिंग केस फाई का होगा जब ये यहां पहुंच रहा होगा। और जब सर, ये सर, ऐसे समझो, सर ये अगर एम एम बी पे है तो एंगल एम लिमिटिंग केस, एम अभी एम तो बी कंसाइड पे करके है ही तो नहीं, एम 0 तो होगा। अगर एम बी पे है तो एंगल तो एम एम सी हो जाएगा ना, तो एंगल ही मीनिंगलेस हो गया। एम सी एम होता तो भी हम 0 या 2 पाई लेते, एम एम सी तो नहीं होगा। तो जो लिमिटिंग केस होगा, उस केस में तुम्हारा ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, वो इस हाँ ठीक है एक्सटीरियर सर। एंगल इसका सम होगा। तो सर ये समझ तुम गया 0 सर। टेंड करा रहे हो, समझ रहे हो। तो इट्स सर वो नॉट गोइंग टू साइड टेंडिंग टू 0 एंगल नहीं सर। एंगल टेंडिंग टू 0 नहीं है, उस एम एंगल बी की से अपर लिमिट ये है। और उस केस में जब ये यहाँ जाएगा तो ए एम डी इसको टेंड करेगा, यस सर, ठीक दिस है सर। प्लस दिस, क्योंकि ये इक्वल है तो एनी वर्ड वुड बी टेंडिंग टू पाई, तो कोई टेक्निकली गलत नहीं है, जी सर, सर समझ गया। समझिए। ठीक है ना। तो बिग क्वेश्चन इज कि ये कैसे तुम मान लोगे कि इन डायगोनल्स के अलावा किसी पॉइंट पे ये नहीं होगा। हम तुम्हें घर के लिए फूड फॉर हाँ थॉट सर। दे देते हैं। हाँ सर अभी प्लीज सर मत बस बताओ एक सर। थोड़ा वेट चलो करो करो वेट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, मतलब देखिए ऐसे सर, एक बार आप उसमें डायग्राम मतलब बना देंगे किसमें, इसमें बना हुआ है बताओ। सर, मतलब कि थोड़ा साफ अगर हो जाए तो उसके लिए। लो, मेरा क्वेश्चन अब सिर्फ ये है कि तुम्हें कैसे पता कि डायगोनल्स के बाहर किसी पॉइंट पे कभी ये सम पाई नहीं होगा। क्योंकि अगर एक भी पॉइंट पे हो गया तो उन्होंने थोड़ा ही कहा, उन्होंने तो कहा लोकस निकालो, वो पॉइंट कैसे मिस हो गया वो भी तो बताना पड़ेगा ना। सर ये बस आप अब एक मतलब जैसे आप ये सेंटर और इसके जस्ट ऊपर एक एम ले लीजिए सर। ये हो गया सेंटर ओ, डायगोनल के नहीं सर, बाहर ले रहा हूँ हाँ एम। ये हाँ सर यस सर, हाँ। अब सर उससे आप वही ए जोड़ दीजिए, मतलब सारे पॉइंट्स जोड़ दीजिए। ए एम डी एम बी एम एंड सी एम, बोलो। अब सर अगर ए एम डी और बी एम सी का सम अगर पाई है तो सर ए एम बी और डी एम सी का भी सम पाई होना चाहिए था। ए एम डी और बी एम सी का पाई है तो ए एम डी और ए एम बी और ए डी एम सी इन दोनों का भी पाई होना चाहिए था। क्यों, अब तो एम डायगोनल पे नहीं है ना, तो अब ये दोनों एंगल का सम इक्वल तो नहीं है। सर 360 नहीं सर, माइनस हो गया ना। 180। मतलब 360 होता है ना। सर 360 माइनस 180। क्या बोल रहा है ये। सर इसने एंगल अच्छा अच्छा, अगर ये दोनों एंगल का सम 180 है तो तुम कह रहे हो, अच्छा डीएमसी बीएमसी सुनाई दे रहा था कि ये और ये गामा प्लस डेल्टा भी पाई होना चाहिए। लेकिन सर इसमें तो हम लोग को दिख रहा है कि ए एम बी तो पाई से ज्यादा लग रहा है, मतलब लग रहा है लेकिन प्रूफ नहीं हो पा रहा है। अरे तो प्रूव ही तो करना है, वही तो क्वेश्चन है भाई। या तो लेके कॉन्ट्राडिक्ट करो एक बाहर पॉइंट, क्योंकि बाहर पॉइंट नहीं लाई करेगा ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, सो दैट यू कंक्लूड कि द डायगोनल्स इज योर फाइनल आंसर। और डायगोनल्स में भी ध्यान रखना, अगर जेई पूछती है तो फिर ये होगा कि क्या ये वाला पॉइंट एम तुम्हारे लिए ठीक है, आंसर का हिस्सा बनेगा, इज दिस, क्योंकि उन्होंने तो ये नहीं कहा कि इंटीरियर में निकालो, उन्होंने तो कहा अच्छा दिया हुआ इनसाइड, हम होते तो इनसाइड और आउटसाइड भी दे देते। ए एम डी प्लस बी एम सी, क्या ये भी पाई हो सकता है। सर आप अभी थोड़ी देर या तो दे दो सर, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। हाँ ट्राई कर लो, मेरी राय में तो इसको घर पे ट्राई करो, ठीक है ना। इंटीरियर वाला पॉइंट आंसर यही है, पेयर ऑफ डायगोनल, बट कोई और पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करेगा, उसके पीछे का एक बेहतरीन प्रूफ लाओ
अगर तुम मांगते हो प्रूफ में कोई हेल्प तो हम तुम्हें एक हिंट दे देते हैं। नहीं सर, प्लीज सर, No, sir. प्लीज सर। बस मैंने दे दिया हिंट, अब तुम पकड़ पाए तो ठीक, नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं। ओके, अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो पिछली क्लास हमने जाते समय दिया था। वो भी लोकस का सर्कल का मिक्स क्वेश्चन था। रेडी एवरीवन? क्वेश्चन याद है? ट्राई किया था किसी ने घर पे उसको? आदि? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं था। स्ट्रेट लाइन आ रहा था। कौन सी स्ट्रेट लाइन आ रही थी? कौन सा पता नहीं। देखो हम क्वेश्चन सर, रिकॉल सर, करा दें। हाँ सर मेरा हो गया वो पिछला क्वेश्चन, एक सर, बार बैक कर मेरा दो। इजी मेथड से अच्छा, नहीं ये आ रहा था। डिस्कस कर ले फिर चलते हैं। हाँ, ओके सर। कुछ a point A inside a circle is taken. Find the locus of intersection of points of tangent to the circle drawn through the end points of possible chords that contain point A. तो अगर मैं कोई एक कॉर्ड ले लूं पॉइंट A, ठीक है ना, और उसका एक्सट्रीमिटी PQ ले लूं, तो कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल्स drawn through endpoints of possible chord that contain point A. क्या मतलब हुआ इसका? हमारी इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में जरा समझाओगे? सर सर कोई भी भार अगर पॉइंट एच कॉमा के है, हाँ, तो सर उससे जो हमारी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी ए उस पे लाई करना चाहिए। ए फिक्स है तो मतलब वो वेरिएबल है एच कॉमा के। फिर से लैंग्वेज रिपीट कर दें, क्या इसका यही मतलब? इसीलिए हमने दिया था फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल्स ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट्स। टू सर्कल्स की जगह सर्कल रखते तो बात ठीक थी, एम आई राइट? यस सर। ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ पॉसिबल कॉर्ड्स, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। Is this what you have interpreted? यस सर। Others? यश? वैसे जो राघव ने बोला, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं होनी चाहिए। जो किसने अगर आंसर बोला। तमाम कॉर्ड्स इस पॉइंट से पास कर जाएं, PQ, P1, Q1, P2, Q2, और हर कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पे हम टेंजेंट बनाएं, तो वो सारे टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या बनेगा? Isn't this the question? यस यस सर। हाँ, गुड। अगर तुमने ये समझाया तो यही सही है। Sir. यस। Sir, पर ना लैंग्वेज में डाउट आ रहा था। हाँ, नहीं वो हमें भी हो गया था बिकॉज सर्कल्स लिखा था, बट दिस इज व्हाट दे हैव इंटरप्रेटेड। जहां से हमने क्वेश्चन दिया है, हमें इसको सॉल्व करना है कि एक फिक्स सर्कल वो के अंदर स्ट्रेट लाइन ओएल लाइन का पैरेलल होगा। वो स्ट्रेट लाइन OA के पैरेलल होगी। चलो हम तुम्हें दो ऑप्शन चार दे देते हैं। स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू OA, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू OA, सर्कल, अब कैसे लिखें, व्हाटएवर, ठीक है ना, और एक कुछ और ले लो। इनमें से कोई एक सही ऑप्शन है, बताओ भाई क्या है और क्यों है? सर ट्राई करना भूल गया सर, अभी 2 मिनट दे दो। तो क्वेश्चन ये है, अब अगर हम बाकियों के लिए रिफ्रेज कर दें कि एक पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में ए दिया है, उस पे PQ, P1, Q1, P2, Q2 इस तरह से अलग अलग कॉर्ड्स पास कर रही हैं, और जब कॉर्ड पास करती है हम उस कॉर्ड के ऊपर एक्सट्रीमिटीज पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। उन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है
वो क्या है और क्या वो इस तरह से किसी एक फॉर्म में आइडेंटिफिएबल है, क्या वो लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल है, क्या है, और क्या ये बात तुम किसी बेसिक ज्योमेट्री से ला सकते थे। दैट्स इवन बिगर क्वेश्चन। परपेंडिकुलर लगने लगा। अब चलो रुक जाते हैं, करो करो, वेरीफाई करो। सर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देंगे सर एक बार, मतलब ऐसा लग सर सिम्पसन्स लाइन लग रही है क्या इसका? ना, सिम्पसन्स लाइन नहीं है ये। सिम्पसन्स लाइन अगली क्लास में हम दिखा देंगे तुम्हें क्या है। यश कुछ दिखा? सर 1 मिनट सर। सर यस। मैंने तो जब क्वेश्चन पढ़ा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स मतलब लेकर उस पे सर्कल्स बनाए हैं। हाँ नहीं, मैंने तुम्हें दिया भी यही सोच के था कि क्वेश्चन उस हिसाब से दमदार होगा। अब जो सामने आया वो रिलेटिवली इजी है। ओके कोऑर्डिनेट के बिना ही अभी ट्राई करना है ना पहले। हाँ बस कोऑर्डिनेट के बिना, कोऑर्डिनेट के साथ तो 11th और 12th के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। 12th और 12th पास के लिए, 11th ने अभी नहीं पढ़ा है, बट जब पढ़ा देंगे। अभी तो बगैर कोऑर्डिनेट के करना है। तो मेरा इजी मेथड से नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट से भी नहीं। परपेंडिकुलर ही लग रहा है। चलो ये भी दे दिया कि यही सही आंसर है। अब निकालो। हम हेल्प करें? सर अगर हम नो सर, अभी सर ट्राइंग दे दो। सर अगर हम OA लाइन का एंड्स के टेंजेंट्स को देखें, फिर वो तो इंफिनिटी में मीट कर रहा है, राइट। फिर हम तो बोल सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो परपेंडिकुलर होगा। हाँ मतलब उस हिसाब से कह सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो परपेंडिकुलर होगा। राइट। अब हाँ, अब स्ट्रेट लाइन कैसे होगा वो मैं थोड़ा वो ओलंपियाड के टाइम में पढ़ा था, पोलर उससे लाया था। हाँ पोल पोलर से लाए, लेकिन हम आज पोल पोलर का नाम लिए बगैर करना चाहते हैं, उससे बात आसान हो जाएगी। सर एलिमेंट्री ज्योमेट्री से होगा? होना तो चाहिए। देखो सर हम्म सर ये कोई अटक रही है किसी की आवाज क्या, या फिर नेटवर्क इशू आ रहा है मेरा? नहीं, आवाज तो किसी की नहीं है, सब चुप ही है। ओके सर। अब तो ट्राई कर लोगे इसको? चलो इसको ट्राई करना, ठीक है ना। ऑल दो कोऑर्डिनेट से वन लाइनर है, पोल पोलर से आता है, बट वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। आज तुम्हें एक और क्वेश्चन दे के जाते हैं, विच आई रियली लाइक। कहाँ गया वो, देते हैं एंड फिर करना। हाँ ज्योमेट्री से पॉसिबल है ना ये? हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब ऐसा बड़ा काम नहीं है, बस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थोड़ा जरूरत से ज्यादा है, मतलब इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है। तो तुम ये अच्छा। समझ लो कि तुम्हें रिजल्ट पता है तब शुरू करो। इस पॉइंट का नाम दो, मिड पॉइंट का नाम दो, फिर होने लगेगा। दे दें घर के लिए क्वेश्चन एक? दे दीजिए सर। चलो क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जेई लेवल का है, अच्छा बन सकता है उसमें, हम जेई का बना ही देते हैं, ऐसी कोई क्या बात है इसमें। सर यस। अगर आप क्वेश्चन दोगे ना, अगर किसी को कुछ समझ आ जाएगा आप बोल देना, कोई बोले ना फिर। बोलना मत, हाँ भाई, सबके लिए इक्वल वो बना रहेगा, सो दैट पीपल fight with this. Triangle ABC is an equilateral triangle. ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो,
and M is a point such that segment AM, BM and CM form a GP. Then the common ratio of GP is always less than 2. ये प्रूव करना है। जेई देती तो लेस देन अ इंटीजर करके दे देती, तब भी क्वेश्चन बन जाता। उन पॉइंट का लोकस एम का सच दैट एम बी एम सी एम जीपी फॉर्म करें। अब जीपी तो 11th ने भी पढ़ रखा है, इतना क्यों भाई आदित्य आदि? यस तो उस हिसाब से उन पॉइंट्स में उस कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 या 2 से हमेशा कम होगी। स्मॉलर देन 2, इक्वल टू भी नहीं है, इज ऑलवेज लेस देन 2, 2 से पक्का कम होगी। इसका प्रूफ इस्टेब्लिश करना है। कंसिडरिंग कि पॉइंट एम मूविंग है, तो ये एक से ज्यादा बार ऐसा हो सकता है। तो मतलब जीपी होगा तो एक कॉमन रेशियो 2 से लेस होगा, ये प्रूफ करना है बस। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स थोड़ा कोऑर्डिनेट और थोड़ा हायर लेवल कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्लास 11th जब भी लगे कि ऊपर से जा रहा है तो यू कैन लेट मी नो, बट मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सर। यस सर इस क्वेश्चन में हमें एम का लोकस निकालना है या फिर वो नहीं, जीपी? हमें प्रूफ करना है कि अगर ऐसे एम कोई पॉइंट हुआ जिसके ये लोकस में ऐसा कुछ एम हुए जिसमें वो जीपी फॉर्म करे। भाई जीपी का कॉमन रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, तो दैट मींस एक से ज्यादा जीपी फॉर्म होंगी विद डिफरेंट कॉमन रेशियो, तो एम भी मूव करेगा फॉर डिफरेंट रीजंस। बट उन जीपीज का कॉमन रेशियो किसी भी केस में 2 से हर हाल में छोटा ही होगा। ओके। क्वेश्चन क्लियर है? मानस, प्रज्ञान, यश, राघव सब बिल्कुल समझ आ गया? यस सर। सारे बच्चों को ये ट्राई करना, फिर कल छोड़ परसों इसको डिस्कस करेंगे। परसों थोड़ा जो है एक्स वाई फ्रेम में इसको लाएंगे, सो दैट लोकस में वो ट्रायंगल रोटेट करना और वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना? अभी पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला को नहीं फिट करेंगे इसमें, अभी उसके बगैर ही चलेंगे। तो जब तक पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स के बगैर चल रहे हैं तब तक 11th क्लास के लिए भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे। ओके, बंद कर दें? सर 1 मिनट रुक जाओ सर। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। सर यस सर एक आपसे ना वो जो पिछला क्वेश्चन था ना जिसमें एम का लोकस आपने पूछा था एएमसी एंगल वाला, हाँ सर उसमें एक चीज पूछनी है सर, एक बार हम्म ड्रॉ कर दो या वहां पर चले जाओ। हम्म हम्म सर अगर मैं जैसे अभी मैंने सर एक बार अपना नया डायग्राम ही बना दो सर, थोड़ा ज्यादा कंस्ट्रक्शन करवानी है। हम्म हम्म हाँ सर एक बार आप उसमें डायगोनल्स ज्वाइन कर दो और कोई पॉइंट पी ले लो किसी भी डायगोनल पे। हम्म सर ये ऑरेंज लाइन हटा दो। बोलो।
सर कोई एम पॉइंट कहीं पर मतलब डायगोनल पे लेना है सर, कोई भी पॉइंट भी ले लो। ठीक है, और सर ए पी बी का सर्कम सर्कल बना दो और डी पी और दूसरे का सर्कम सर्कल बना दो। ए पी बी का सर्कम सर्कल कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सही ट्रैक पकड़ा तुमने, गुड। और सर आप सर्कम सर्कल बना दो डी पी सी का। डी पी सी का सर्कम सर्कल बना दो आप। यस सर। ठीक है, सर तो मैं कह रहा था कि सर जैसे अगर सर उस हिसाब से जो भी इनका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा पी के अलावा, हाँ सर इनका हाँ जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर सर या तो सर वो एसी पे नहीं लाया करेगा, वो मतलब सर एसी पे ही लाया करेगा ना ये? करना तो चाहिए, क्योंकि आंसर तो यही है, लेकिन हमें नहीं पता तो हम लोग तो मान के चलेंगे कि सर चलो कहीं मतलब बात अगर कर रहे हैं। जैसे मैंने ऐसे हाँ सोचा था कि डी पी सी प्लस हाँ ए पी बी जो है पाए है, हाँ तो सर उस वाले पॉइंट पे दोनों सर्कल के लिए तो एंगल इन सेगमेंट से वो वाला जो पॉइंट है अगर वो क्यू है तो ए क्यू बी ए पी के इक्वल होगा और डी क्यू सी उसके इक्वल होगा डी पी सी के, तो उनका भी सम 180 हो जाएगा। ठीक है। तो सर मैं जब डायग्राम बना रहा था तो सर उससे ना ऐसा आ रहा था कि वो मतलब एसी पे नहीं आ रहा, मैं वो पूछ नहीं रहा नहीं, था वो कि एसी पे ही आएगा। ठीक ओके है सर। ना। हाँ, तुमको करना सिर्फ ये है जो हमने हिंट दिया, एक एम से लेके एक एन इधर ड्रॉ करना पैरेलल टू दिस। ठीक, और अब एंगल चेजिंग करनी है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये एम तभी होगा जब वो यहाँ लाई करेगा। सर इससे प्रूफ कर दूं अगर मैं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एसी पे ही होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो अब दिख ही रहा होगा। बात तो तब थी अगर पॉइंट इस पे नहीं लाई करता, तब ये हो जाता कि भाई कोई और पॉइंट मिला। सर मतलब प्रूव ही करना है ना कि एसी पे लाया कर रहा हाँ, है, प्रूव फिर ही मैं करना ऐसे है, prove आंसर सही यही है, एसी एंड बीडी, देयर इज नो अदर पॉइंट, बट हाउ डू यू ओके प्रूव सर। दैट, वो बाकी है अभी कर। ठीक है सर। चलो बंद कर दें अभी। यस चलो ओके, थैंक यू बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू Yes, सर। sir.